हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को 9 बजे ये हमारी राजस्थान जीके की क्लास होती है। अब आपके लिए कुछ बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूँ, आज से ये प्रश्न वो प्रश्न रहने वाले हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम में वाकई में वही प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, 100% रिपीट होता है। दोस्तों, तो आपसे निवेदन है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे, आपके लिए बेहतरीन क्लास होगी। और आपके लिए दोस्तों फ्री कंटेंट हमने उपलब्ध करवाया है। आपकी गलती है कि आप नहीं देख पा रहे हैं या फिर आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान क्लासेस वेबसाइट है, आप विजिट करते हैं, गूगल पर जाकर टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएगी आपकी वेबसाइट, वहाँ पर फ्री कोर्स मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल, किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंस आयोग का गठन किया गया था? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बेंगू आंदोलन। दोस्तों, बेंगू आंदोलन 1910 से लेकर 1910 से लेकर 1912 तक जो है ये आंदोलन चला था, जिसके लिए हम बात करें तो इसके लिए ट्रेंस आयोग का गठन भी किया गया था। और इसका मुख्य नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों याद रखना, घासीराम जी ने इसका मुख्य नेतृत्व किया था। ये राजस्थान सेट एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता 1938 में हुई थी? है ना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? आप कहेंगे सर 1938 पूछा है तो बलवंत सिंह मेहता को लॉक करेंगे। चलिए दोस्तों, ये जो है ना 1938 में हुई, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और हम ये भी याद रखें कि बलवंत सिंह मेहता जो थे ना दोस्तों, ये सामाजिक और राजनीतिक सुधारक थे। और हम बात करें दोस्तों तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है मेवाड़ प्रजामंडल का भी गठन किया गया था। ये राजस्थान सेट एग्जाम में पूछा गया। अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाओं ने यहाँ पे इस आंदोलन में भाग लिया था। ये बात है दोस्तों 1939 की। कब की बात है? 1939 की बात है। अगला सवाल है, देखिए ये भी सेट एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया था? दोस्तों चौवरी कर जो लगाया था ना, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। चौवरी कर याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे कुल है ना, आपने पढ़ा होगा 84 प्रकार के लाग और कर लिए जाते थे, टैक्स वसूले जाते थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि चौवरी कर जो है ना किसानों पर किसने लगाया था? वो लगाया था ठेकानेदार, जिसका नाम था राव कृष्ण सिंह थे। राव कृष्ण सिंह जो थे उसने लगाया था। ये 1903 में शुरू किया था ये। अगला सवाल है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार करा था? दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि प्रताप के माध्यम से। प्रताप जो है दोस्तों, ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसकी शुरुआत की थी, आप सभी को पता हो तो कानपुर से, है ना। किसने शुरुआत करी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? ये भी सेट एग्जाम में पूछा गया है। ये राजस्थान स्टेट वीडियो एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए मानगढ़ नरसंहार या मानगढ़ जो कांड है दोस्तों, ये 17 नवंबर को हुआ था। 17 नवंबर 1913 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी होगा। और वो हुआ था 13 अप्रैल जो हुआ था ना अपने जलियांवाला बाग, 1919 को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस नरसंहार में दोस्तों लगभग 1500 जो है लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे, मौत के घाट इनको उतार दिया गया था। इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला या फिर राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गलत बात है, हीरालाल शास्त्री जो कि आपका राइट आंसर होगा। ये बात है 1947 की। आप सभी को बताएं दोस्तों 1947 में ही क्या हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट भी बना था, आपको याद हो तो, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, हीरालाल शास्त्री जो कि आप सभी को बताएं राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये क्या कहा जा रहा है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? देखिए दोस्तों खरड़ा क्या था उस समय, तो याद रखना खरड़ा जो है ना एक अर्थ श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली क्या थी? राशि थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए दोस्तों कि 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। राजस्थान में मेव किसान आंदोलन जो है दोस्तों मोहम्मद हादी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कब हुआ? 1932 में। ठीक है, ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र का जो है हम कह सकते हैं, और पटवार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला सवाल था कि सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में छंवरी कर लगाया, जिसने प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित समझा था। दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा, राव कृष्ण सिंह होगा राइट आंसर। ये बीजोलिया से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। 1903 की बात है, अभी हमने ये सवाल भी पढ़ा था, वो सवाल थोड़ा जो है हट के था। 1906 में हटा दिया गया था ये कर, 1906 में ये कर हटा दिया गया था। अगला सवाल, निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था। तो दोस्तों आप सभी को पता है निमोचना जो है ना, ये कहाँ पे, अलवर में पड़ता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये 1925 में हुआ था ये कांड। ठीक है, इसको राजस्थान का नहीं बल्कि दूसरा, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में इसको जाना जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये दोस्तों स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा, वीर भारत सभा। दोस्तों कई बार हम लोगों ने ये सवाल पढ़ा भी था। तो वैसे यहाँ पे क्या दे रखा है आपके, और वीर भारत सभा ही पूछा है ना, हाँ। और समाज का अगर पूछे दोस्तों याद रखना, वीर भारत सभा पूछा है तो गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट। वीर भारत समाज का अगर पूछ लिया जाए, वीर भारत समाज का, तो क्या कहेंगे इसका? वीर भारत समाज का क्या कहेंगे आप लोग? तो आप कहेंगे सर विजय सिंह पथिक। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अभी अभी हमने बात करी कि ट्रेंच आयोग जो है ना, ये बेंगू आंदोलन से संबंधित, जो कि 1910 से लेकर 1912 तक चला था, बेंगू आंदोलन, है ना। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया दोस्तों। सॉरी, ये जो है ना अपना दोस्तों, ये आंदोलन काफ़ी हम कह सकते हैं 1910 से 1925 तक चला था। ठीक है, मैंने पहले ही प्रश्न पे आपको ये बता दिया था कि 1910 था, जबकि 1925 था। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए समसभा की स्थापना की। तो वो करी थी दोस्तों गोविंद गिरी ने, और गोविंद गिरी का जो समय काल रहा वो 1858 से लेकर 1931 तक रहा। ठीक है, इन्होंने समसभा की स्थापना करी। कब करी? बोले सर 1883 में करी समसभा की स्थापना, है ना। हाँ, अगला सवाल है कि ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया। अगला सवाल है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 को किया, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है। 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध जो है वो किससे है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का जो होगा ना वो हो जाएगा मोतीलाल तेजावत से है। 1921 में इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत करी थी, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये 21 सूत्रीय मांग पत्र किसको दिया था? फतेह सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को प्रदान करा था। इन्होंने वनवासी संघ की भी स्थापना करी थी, आदिवासियों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है। अगला सवाल है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा ना हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर प्रजामंडल में कांगड़ कांड जो है ये घटित हुआ था, जो कि 1944 में हुआ था। 1944 में याद रखना। ठीक है, ओके सर, क्लियर है, अच्छा सवाल था। हाँ जी, अगला सवाल देखिए 18 नंबर है, और पूछा जा रहा है कि सुमेलित आपको करना है। तो देखिए सुमेलित करते हैं तो संस्था देर का है, और राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषणी, वीर भारत सभा, सर्व हितैषणी सभा। ठीक है, इस प्रकार से आपसे ये सवाल किया जा रहा है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिखाई देने में थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन शायद अब ठीक है। यस, हाँ। तो राजस्थान सेवा संघ की बात करें दोस्तों,
तो राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो ये आपका होगा विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, यानी एक होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देश हितैषणी सभा की बात करें तो आपका देश हितैषणी सभा का संबंध जो है महाराणा सज्जन सिंह से, यानी 4 होगा ही होगा। ठीक है। वीर भारत सभा की बात करें दोस्तों तो वीर भारत सभा तो केसरी सिंह बारट कर लें यहाँ पे, केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा। ठीक है। समाज अगर लिखा है वीर भारत समाज तो वो आपका विजय सिंह पथिक होगा। ठीक है। और सर्वहित के हितैषणी सभा की बात करें तो स्वामी गोपाल दास होगा, यानी कि फिर 2 होगा और फिर 3 होगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3 जहाँ पर भी है दोस्तों वहाँ पे आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट को सेकंड के साथ में मेल करना है दोस्तों। और देखो ये सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखिए यहीं पे देख लेते हैं हम लोग कि शहरी या जनजाति कहाँ ज़्यादा रहती है। तो आप कहेंगे सर शहरी या 12 और कोटा में, पहले में आएगा 3। ग्रासिया सर्वादी कहाँ देखने को मिलती है, और मीणा और डामोर, है ना। तो यहाँ पे जो है आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, पहले में 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए। और ग्रासिया जो है सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है उदयपुर में, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं हम लोग। 2 यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आ रहे तो ऑप्शन सी को लॉक कर दो। उसके बाद आगे वाले जैसे आमोर जो है ये आपके डूंगरपुर, डामोर है ये, है ना, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। और ये यहाँ पे मीणा है तो जयपुर और दौसा में है। ठीक है, सीधी सी बात है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर था यहाँ पे। अगला सवाल है दोस्तों कि भाई भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है। तो देखिए भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है, भीलों में छेड़ा फाड़ना एक प्रकार का तलाक है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। ग्राम सेवक एग्जाम पूछा गया, 2nd ग्रेड में भी पूछा गया, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में भी पूछा गया। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था बिजोलिया से, है ना, जो 1897 से हुआ था और 1941 तक चला था ये आंदोलन। तो लगातार हम यूँ कह सकते हैं 44 वर्षों तक चलने वाला ये आंदोलन था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व तो दोस्तों किसने किया था, लेब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल है नंबर 22, और आप सभी का राइट आंसर होगा विजय सिंह पथिक। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इनमें से विजय सिंह पथिक ने करा था। ठीक है, चित्तौड़ में। और यहाँ पे हम बात करें तो ये 1925 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, वैसे दोस्तों इसमें है ना सही तो ऑप्शन बी ही माना गया है। शुरुआत की बात करें तो रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और उसके बाद बागडोर जो संभाली थी विजय सिंह पथिक ने। अगला सवाल है भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो भगत आंदोलन जो है ऑप्शन किसको करेंगे, ऑप्शन डी को करेंगे सर। गुरु गोविंद गिरी ने यह भगत आंदोलन की शुरुआत करी थी, और सम सभा की भी इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, जब से सम सभा की स्थापना करी उसी समय से भगत आंदोलन चलाए थे इन्होंने 1883 में। यह भी लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल था। निम्न में से राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है। दोस्तों ये भी इस प्रकार से सवाल पूछा गया, तो बिजोलिया होगा बेशक, है ना। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन का जो प्रमुख नेता थे ना वो थे जयनारायण व्यास, यानी ऑप्शन ए को आप लॉक करेंगे। और प्रजामंडल में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये आपके मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में पूछा गया सवाल था। नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, तो दोस्तों ये निमोचना को कहा जाता है। निमोचना को दूसरा कांड भी कहा जाता है, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक था। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला जो थी ना वो अंजना देवी चौधरी थी दोस्तों, यानी कि आप सभी का राइट आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, बेहतरीन सवाल है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरी देवी। किशोरी देवी को लॉक करेंगे। ठीक है, हालांकि अंजना देवी ने जो है
इन्होंने बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन महिलाओं का नेतृत्व किया था। और जानकी देवी ने की बात करें तो जानकी देवी जो थे ये जयपुर से संबंधित थे। ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखिए, वैसे यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। काली बाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? काली बाई रास्तापाल आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी, ये डूंगरपुर में है रास्तापाल। ठीक है। और इसमें इनके शिक्षक जो थे सेंगा भाई को पुलिस से छुड़ाने के समय इनको पुलिस की गोली लगी थी। ठीक है, यानी ये अदम्य साहस के लिए पूजी जाती है। अगला सवाल देखिए, सीताराम साधु या साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है, जिन्होंने शुरुआत करवाई थी, इन्हीं के निर्देशों से शुरू हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, क्लियर है। और अगला सवाल देखिए, सम सभा की स्थापना किसने की? तो देखिए दोस्तों, सम सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो सीधी बात है, ये 1883 में की थी सम सभा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। और हम ये भी बात करें, चलिए अगला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? इस प्रकार के प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर होगा नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये जो है बात है 1941 की बरड़ किसान आंदोलन की। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ट्रेंस कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये अलग अलग देखो, ये 3-4 बार सवाल पूछ लिया है अलग अलग, तो ये सवाल ही बार बार पूछा जाता है। हालांकि राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत आंदोलन को कहा जाता है। ठीक है, और गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना करी, हमने पढ़ा 1883 में करी। और हम ये भी बात करें कि इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1903 में हुआ था, मानगढ़ की पहाड़ी पर। ठीक है, अगला सवाल है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसने किया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, राम नारायण चौधरी ने करा। ठीक है, देखो ये लैब असिस्टेंट 2018 में पूछा गया था सवाल। हालांकि हम बात करें दोस्तों तो राम नारायण चौधरी यहाँ पर सही माना गया है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व। और एक सवाल और पूछा गया था, हमने अभी अभी पढ़ा कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने करा। तो ऐसे में शुरुआत जो है, मैं आपको बता दूं फिर से, शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है राम नारायण चौधरी से। और नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व जो है ये विजय सिंह पथिक ने करा था। दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, सॉरी, बी को ही लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे। भगत आंदोलन किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? दोस्तों भगत आंदोलन जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। कि समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप। तो ये वही प्रश्न आ रहे बार बार, संगठित आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया से ही प्रारंभ हुआ था। ऐसी चीज़ें जो है आपको बार बार जो है दोस्तों देखने को मिल रही है। सेम गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ? तो 1913 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1913 में हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल था। और एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है दोस्तों, ठीक है, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो इसका आंसर मैं वेट करूंगा आप सभी का, ज़रूर आंसर दीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अपना राजस्थान क्लासेज वेबसाइट जो है, आपको बस कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है और राजस्थान क्लासेज टाइप करना है। आपको कंप्लीट PTET का कोर्स मिल जाएगा, BSTC का मिल जाएगा कोर्स, अन्य भर्ती परीक्षाओं का भी कोर्स मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि PDF फॉर्मेट में। दोस्तों ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर पहली बार हो चैनल को तो, और शेयर करना तो आपका हक बनता है ना दोस्तों, तो ज़रूर करिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट दोस्तों, धन्यवाद।